राम राम राम। प्रयागराज के समीप प्राची सरस्वती के तट पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक राजभेषधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए एक अनाथ गौ और बैल के जोड़े को बुरी तरह से मार रहा है। समय की गति ऐसी दुर्निवार है कि उसे हम जिन उपायों से मिटाना चाहते हैं, यदि उसका समय आ गया हो तो वही उपाय उसकी प्रवृत्ति में सहायक हो जाते हैं। काल स्वरूप श्री कृष्ण को जिस समय जो करना होता है, संयोग के रूप में वही वैसे ही बनकर आ उपस्थित होते हैं। लोग भ्रमवश ऐसा कह देते हैं, यह कार्य ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, अकस्मात हो गया। सच पूछा जाए तो कार्य कोई भी कभी अकस्मात नहीं होता, सबका समय बंधा हुआ है। अज्ञानी लोग भूल से पश्चाताप करते हैं कि यदि हम ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। तुम कैसा भी करते होता वैसा ही जैसे हुआ है। फिर तुम कैसा करने को स्वतंत्र भी तो नहीं, जो होना होगा वही तुम्हारे द्वारा होगा। मंगल तो एकमात्र मंगलायतन श्री हरि को अपना सर्वस्व सौंपने में है। गंगा यमुना के परम पावन पुण्य प्रदेश में भगवती प्राची सरस्वती के समीप जहाँ धर्म और पृथ्वी बैल और गौ का रूप धारण किए हुए ये सब बातें कर रहे थे, वहाँ संयोग से अकस्मात धनुष बाण लिए सुवर्ण मंडित रथ पर चढ़े हुए महाराज परीक्षित जा पहुँचे। महाराज परीक्षित ने देखा एक शुभ्र शंख के समान, बगुले के पंख के समान, हंस की भांति सफ़ेद रंग का बैल खड़ा है। उसके 3 पैर टूटे हुए हैं। उसके समीप एक अत्यंत दुबली पतली बछड़े से हीन भूखी गौ खड़ी है। हाथ में डंडा लिए हुए, सिर पर किरीट मुकुट धारण किए हुए, राजाओं जैसा भेष बनाए हुए एक व्यक्ति उन दोनों को निर्दयतापूर्वक मार रहा है। उस व्यक्ति की वेशभूषा तो भूपतियों की जैसी है, किंतु देखने से वो द्विजेतर शूद्र जान पड़ता है। देखते ही ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह भेष इसका यथार्थ नहीं है। फिर उसका कार्य इतना नीच था कि कोई भी धर्म को जानने वाला वीर पुरुष उसे क्षमा नहीं कर सकता था। बेचारे एक पैर के बल पर खड़े हुए असहाय बैल पर वो बुरी तरह से प्रहार कर रहा था। बैल बार बार मूत्र त्याग करता, भयभीत होकर कातर दृष्टि से चारों ओर अपने किसी रक्षक को खोजता हुआ आँखों से आंसू बहा रहा था। यही दशा उस दीन दुबली गऊ की भी थी। वह शूद्र बार बार अपने पैरों की ठोकर से उसे मारता। बेचारी गौ असहाय, बलहीन, रक्षकहीन होकर थरथर कांपती, दुखी होकर रंभाती और भूख के कारण कातर होकर आंसू बहा रही थी। जब दयालु महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में ही गौ बैल को इस प्रकार दुखी देखा, तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस राजवेशधारी निर्दयी शूद्र पर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। महाराज परीक्षित ने अपने रथ पर बैठे ही बैठे अत्यंत कोप के साथ मेघ गंभीर वाणी से उसे डांटते हुए कहना शुरू किया, अरे दुष्ट, तू कौन है? खबरदार, अब तैने यदि इस बैल और गौ पर प्रहार किया तो मैं तेरे सिर के सैकड़ों टुकड़े करके फेंक दूंगा। नीच, तुझे लज्जा नहीं आती? बलवान होकर दीन दुर्बलों पर प्रहार कर रहा है। स्वयं स्वस्थ अंग वाले होकर लूले लंगड़ों को मार रहा है। मेरे राज्य में रहकर भी ऐसी अनीति कर रहा है।
मेरे आश्रय में रहने वाले प्रजा के लोगों पर कोई भी कभी इस प्रकार प्रहार नहीं कर सकता, कोई उन्हें इस तरह नहीं सता सकता। तू राजा नहीं है, पापी है। जैसे नाटक में नट राजा के से वस्त्र आभूषण पहनकर नकली राजा के रूप रख लेता है, उसी प्रकार तैने ये छद्म वेश धारण कर रखा है। तू समझता होगा कि संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले भगवान वासुदेव स्वधाम पधार गए, इसलिए मनमानी करूं? त्रैलोक विजयी गांडीव धनुषधारी भगवान के सखा मेरे पितामह वीर शिरोमणि अर्जुन अब इस पृथ्वी को परित्याग कर गए। अब जो चाहे मनमानी करें, अब इसका कोई रक्षक ही नहीं। सो ये तेरा विचार व्यर्थ है। मेरे रहते हुए संसार में कहीं भी ऐसा अन्याय नहीं हो सकता। चाहे मनुष्यों से भरा नगर हो या निर्जन वन हो, सर्वत्र मेरा शासन है। शरीर से चाहे मैं सर्वत्र ना जा सकूं, किंतु मेरी आज्ञा तो सर्वत्र पहुंचती है। मेरा तेज तो सर्वत्र व्याप्त है। बस अब तू खड़ा रहे, मैं बिना प्राण लिए तुझे छोड़ने का नहीं। महाराज परीक्षित के ऐसे ओज तेजपूर्ण वचनों को सुनकर वह छद्म वेशधारी राजा डर गया और वहाँ का वहीं पत्थर की मूर्ति की भांति चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अब गौ तथा बैल पर प्रहार करना बंद कर दिया। उस निर्दयी शूद्र को अपने पाप से निवृत्ति होते देख महाराज परीक्षित अब उस एक पैर वाले बैल से बोले, हे वृषभ, आप देखने में बड़े सुंदर प्रतीत होते हो। ऐसा सुंदर बैल तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इसी से मैं अनुमान करता हूँ कि आप बैल का रूप बनाए कोई देवता हैं। देवता ना भी हो तो भी आप साधारण बैल नहीं हैं। बैल तो 4 पैर वाले जीव होते हैं, आपके तो एक ही पैर है, फिर भी आप उस एक पैर से ही कूद कूद कर चल रहे हैं। इससे मुझे दुख हो रहा है। मेरे राज्य में इस प्रकार बैल के कोई 3 पैर काट ले, ये तो मेरे लिए लज्जा की बात है। आपके कानों की आकृति को देखकर मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात भली भांति सुन रहे हैं, और सुन ही नहीं रहे हैं, एक एक अक्षर समझ भी रहे हैं। इसी से मैं कहता हूँ कि जब तक पृथ्वी पर कुरुवंशीय राजा का शासन है, तब तक कोई भी प्राणी दुखी नहीं हो सकता। कोई बली पुरुष निर्बल को इस तरह सता नहीं सकता। आज पहले ही मैं एक राजभेष को कलंकित करने वाले शूद्र के द्वारा आप जैसे श्रेष्ठ बिशप को ताड़ित हुआ देख रहा हूँ। मेरे राज्य में गौपुत्र और बिशप इतना दुखी, हाय मुझे धिक्कार है। हे सुरभिनंदन, अब तुम रोना बंद करो। समझ लो तुम्हारे दुख दूर हो गए। तुम्हें जो दुख सहना था वो आप सह चुके हैं। अब तो तुम्हें भय देने वाले को भय है, अब उसकी मरम्मत होगी। इस प्रकार धर्म को आश्वासन देकर महाराज परीक्षित फिर गौ माता से कहने लगे, माँ, हे कपिले, अब तुम अपने आंसू पोंछ डालो। तुम अपने दुख का अब अंत ही समझो। तुम्हें दुख देने वाले के लिए यमराज के रूप में मैं आ गया हूँ। अब किसी का साहस नहीं कि तुम्हारी ओर क्रूर दृष्टि से देख भी सके। यदि अब फिर कोई तुम्हारी ओर दुष्ट भाव से देखने का साहस करेगा तो मैं उसकी दोनों आंखें निकाल लूँगा। तुम्हें ताड़ना देने के लिए जो एक पैर भी बढ़ाएगा, उसके दोनों पैरों को काट कर मैं उसके चलने की गति को नष्ट कर दूँगा। यदि अब किसी ने तुम्हारे ऊपर बल के गर्भ में हाथ उठाया तो मैं उसके अंग की सुवर्ण के बाजूबंदों सहित उसके बलवान दोनों हाथों को
शरीर से सदा के लिए अलग कर दूंगा। यह दुष्ट तुम्हें दुख नहीं दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मेरे पुण्य को छीन कर रहा है। जिस राजा के राज्य में दुष्ट पुरुष प्रजा के उन लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं जो अपनी रक्षा करने में स्वयं असमर्थ हैं, तो उस असावधान राजा की समस्त कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक संबंधी पुण्य आदि सभी सुकृत नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि राजा की असावधानी से ही दुष्टों को ऐसा करने का साहस होता है। राजा का परम धर्म यही है कि जिस प्रकार भी हो सके, जिन उपायों से भी हो सके, उसे प्राणपण से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अपने शासन को ऐसा उग्र प्रचंड बना देना चाहिए कि नगर में, अरण्य में कहीं भी कोई अनाथ न सताए जाएं, कहीं भी दुर्बलों पर सबल प्रहार न करें। तुम्हें जिससे भय हुआ है, मेरे राजा रहते हुए भी तुम्हारा जिसने अपमान किया है, इस पापी को मैं अभी मारे डालता हूँ। अब इसकी रक्षा साक्षात यमराज भी नहीं कर सकते। सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों, इस प्रकार महाराज परीक्षित ने वृषभ रूपधारी धर्म को और धेनु रूपधारी धरणी को भांति भांति से धैर्य बंधाया। मधुर और तेजपूर्ण वचन कहकर उनसे निर्भय होने को कहा। और अब वे सोचने लगे, ये दुष्ट है कौन? ये इस गौ को मारता क्यों है? यह बैल भी साधारण बैल तो नहीं है, इसके 3 पैर नहीं हैं। ये भी बात नहीं है कि अभी ही किसी ने काटे हों, ये तो 1 पैर का ही मालूम पड़ता है। मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि यह पशु नहीं कोई देवता है, मुझसे कुछ कहना चाहता है। अतः मैं इसी से इस पापी का परिचय पूछूं। इसे तो मैं अभी मार ही डालूंगा, किंतु इसके परिवार में और भी इसी प्रकृति के लोग हुए तो परिचय पाते ही अभी जाकर उन सब का भी मैं वध कर डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में एक भी क्रूर कर्म करने वाला पुरुष रहे। यही सब सोच समझकर महाराज परीक्षित उस वृषभ रूपी धर्म से पूछने लगे, हे सुरभिनंदन, मैं आपकी आकृति देखकर अनुमान लगा रहा हूँ कि आप मेरी सभी बातों को सुन और समझ रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपका ही परिचय जानना चाहता हूँ। आप कौन हैं? बैल तो सदा 4 पैर वाले होते हैं, आपके 3 पैर कहाँ गए? आप जन्म से ही 1 पैर वाले हैं या पीछे आपके 3 पैर किसी ने काट दिए? यदि ऐसा हुआ हो, किसी दुष्ट ने दुष्टतावश आपके पैर काटे हों, तो तुम उस कुल कलंक का मुझे नाम बताओ। मैं अभी उसे इस पाप का फल चखाऊंगा, अभी उसे नरक का दरवाज़ा दिखाऊंगा। किसी ने भी आपके पैर काटे हों, उसने आपके पैर नहीं काटे, उसने पार्थ कुल की कमनीय कीर्ति को कलंकित किया है। तुम उस दुष्ट का हमें नाम बता दो। ये पैर तुम्हारे आज के कटे हुए नहीं हैं। क्या इस दुष्ट ने पहले कभी इनको काटा था क्या? तुम डरो मत, मेरे सन्मुख ये पापी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब ये तुम्हारी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता। मेरा तो काम ही दुष्टों का दमन करना है और पापियों को दंड देने का है। दूसरों को दुख देने वाला चाहे देवता ही क्यों न हो, मैं उसे पृथ्वी पर जीवित नहीं छोड़ सकता। राजा का यही परम धर्म है कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में स्थित प्रजाजनों का पुत्र की भांति पालन करें। घोर आपत्ति के समय में तो धार्मिक मर्यादाएं शिथिल हो ही जाती हैं, किंतु आपत्ति के ना रहने पर जो कुमार्ग का अनुसरण करता है उसे दंड देना राजा का कर्तव्य हो जाता है। इसलिए पहले आप अपना परिचय दें और फिर इस पापी दुष्ट पुरुष का भी नाम, स्थान आदि सब बतावें। महाराज परीक्षित इतना कह करके चुप हो गए। वो राजभेषधारी शूद्र सम्मुख ही भयभीत हुआ खड़ा था। गौ माता ने आंसू बहाने बंद कर दिए, किंतु अभी वो पूर्णतया निर्भय दिखाई देती नहीं थी। उन्हें आंतरिक भय अभी भी बना हुआ था।
बैल एक पैर से खड़ा खड़ा राजा की ओर देख रहा था और उनकी सभी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जब राजा ने सभी प्रश्न बैल को ही लक्ष्य करके किए, उसी से कष्ट देने वाले राजा भेषधारी शूद्र का और अपना परिचय पूछा, तब वह वृषभ भेषधारी धर्म राजा को बड़ी गंभीरता के साथ धर्मपूर्वक उत्तर देने लगा। सूत जी कहते हैं, मुनियों, राजा परीक्षित में और धर्म में जो अत्यंत ही मनोहर धर्म को बढ़ाने वाला शिक्षाप्रद संवाद हुआ है, उसे मैं आगे आपके सम्मुख कहूँगा। उसे आप सब अत्यंत ही एकाग्रचित्त से बिना किसी व्यग्रता के प्रकट किए हुए हैं। सावधान होकर के उसे श्रवण करें। उसे सुनने से और फिर किसी को कली के अधर्म का भय नहीं रहेगा। पापी और पुण्यात्मा की परीक्षा दुख के समय ही होती है। जिसने सदा पाप ही किए हैं, जिसकी प्रवृत्ति पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण पाप में ही हो जाती है, उन पर यदि विपत्ति आ जाती है तो अनेक झूठ बोलकर बहुतों को अपने दुख को व्यर्थ ही कारण बताकर अपने को दुख से मुक्त करने का प्रयत्न करता है। पापी पुरुष दुख का कारण अपने पूर्वकृत पाप को न समझकर दूसरों को मानते हैं और उनसे द्वेष करने लगते हैं। जो धर्मात्मा हैं, जिनकी प्रवृत्ति भूलकर भी पाप कर्म की ओर नहीं जाती, उन्हें चाहे कोई साक्षात ही कष्ट क्यों न दे, वे उसे अपने कष्ट का कारण नहीं मानते। वे पूछने पर कह देते हैं, भैया, कोई पुरुष किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। मनुष्य अपने अपने किए कर्मों को ही भोगता है। मैंने पूर्व जन्म में इनका कोई अपकार किया होगा, उसी का इन्होंने बदला चुकाया है। इन्होंने तो मेरे ऊपर कृपा ही की, वे मुझे ऋण से मुक्त कर दिया। मैंने अपने किए कर्म का फल भोग लिया। ऐसा कहने से प्रहार करने वाले पर, दुख देने वाले पर इन धर्मात्मा पुरुष का जितना भी पाप है, सब उसी के पास चला जाता है। किंतु जो ऐसा ना कहकर दुख देने वाले की निंदा करते हैं, उसका अपमान करते हुए उसके अपकार में प्रवृत्त होते हैं, तो वही पाप निंदा करने वाले पर आ जाता है। इसलिए धार्मिक पुरुषों की नीति ये कहती है कि किसी के पापों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर आए हुए दुखों को अपने भोग समझकर सहन कर लेना चाहिए और ये मन में दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए कि सभी को अपने प्रारब्धानुसार दुख सुख मिलते हैं। सुख दुख देने वाले स्वयं दुख सुख नहीं देते, वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। जब महाराज परीक्षित ने एक पैर वाले वृषभ रूपधारी धर्म से बार बार अपने दुख देने वाले का नाम और परिचय पूछा, तो वो एक पैर वाला बैल मनुष्य की जैसी वाणी में कहने लगा, प्रभु, आपने मुझे अभयदान दिया, मैं आपका आभारी हूँ। संसार में जितने भी अन्नदान, सुवर्णदान, गोदान, रत्नदान, कन्यादान, भूमिदान आदि बड़े बड़े दान हैं, उन सभी दानों में श्रेष्ठ अभयदान ही शास्त्रकारों ने बताया है। आपने मुझ दीन दुखी को अभयदान देकर कोई आश्चर्य का कार्य नहीं किया, क्योंकि ये आपके अनुरूप ही है। आपका जन्म भरत वंश में हुआ है। आप पुण्यात्मा, पुण्य श्लोक, प्रातः स्मरणीय पांडवों के पौत्र हैं। गुणों में आपके अनुरूप ही हैं। दीन दुखियों के दुख दूर करना, ये तो आपके कुल के सभी राजाओं का प्रधान कार्य ही रहा। आपके पितामह ने ब्राह्मण की गौओं की रक्षा के निमित्त अपने बड़े भाई के साथ की हुई प्रतिज्ञा तंग को भंग नहीं किया। पांडवों ने परस्पर में द्रौपदी के कारण यह समझौता कर लिया था कि जो भाई नियत समय तक एकांत में द्रौपदी के साथ रहे, उस बीच में कोई दूसरा भाई वहां पहुंच जाए तो उसे 12 वर्ष तक वनवास करना पड़े। एक दिन किसी ब्राह्मण की गौओं को दुष्ट हरकर ले जा रहे थे। ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से सहायता के लिए प्रार्थना की। उस समय अर्जुन का धनुष
उसी स्थान पर रखा था जहाँ धर्मराज द्रौपदी के सहित एकांत में थे। आपके पितामह गौ रक्षा को प्रधान समझकर निर्भीक होकर उस स्थान में चले गए और शीघ्र ही अपना धनुष लेकर ब्राह्मण की गौओं को दुष्टों से छुड़ा लिया और उन्हें यथोचित दंड दिया। इसके बाद अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के निमित्त 12 वर्ष तक वन में और जंगल में घूमते रहे। जिस वंश में दीनों की रक्षा ऐसी तत्परता से की जाती हो, जिस वंश में लोगों का व्रत ही गौ ब्राह्मण तथा आश्रितों की रक्षा करना हो, उस वंश के चक्रवर्ती महाराज के लिए ऐसा अभयदान देना कोई असाधारण कार्य नहीं है। महाराज, आपके पितामहों ने अपने सदाचार और सद्गुणों से जगतपति भगवान वासुदेव को ऐसा संतुष्ट कर लिया था कि भगवान ने उनका सारथ्य, दौत्य तथा भृत्य तक का कार्य भी किया। आप उसी वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले यशस्वी नरपति हैं। आपने मेरा कष्ट दूर किया, ये आपने अपने कुल परंपरागत मर्यादा का ही अनुसरण किया है। महाराज परीक्षित बोले, वृषभदेव, तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है। तुमसे बातें करने को चित्त बहुत अधिक उत्सुक है। तुम्हारे अत्यंत कोमल, सुसंस्कृत और मनोहर वाक्यों से मेरा मन स्वतः ही आकर्षित हो रहा है। मैं तुमसे बातें तो पीछे करूँगा, पहले तो तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। किसने तुम्हें इस प्रकार का विरूप कर दिया? किस पापी ने तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय किया? मैं उसका नाम सुनना चाहता हूँ। वृषभ बोला, महाराज, यदि दुख देने वाला कोई एक निश्चित हो तो मैं उसका नाम भी बताऊं, किंतु इस विषय में तो बड़ा मतभेद है। ये सुनकर महाराज अत्यंत आश्चर्य के साथ कहने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कोई दुख दे और आप उसको ना पहचाने, ये कैसा हो सकता है? उसका निर्देश कीजिए कि इसने मुझे दुख दिया। वृषभ रूपी धर्म बोले, राजन, मैं किसे दुख का कारण बताऊं? मान लो एक आदमी हमें तलवार से मार रहा है, तो इसमें किसे दुख देने वाला कहें, उस मनुष्य को या तलवार को? राजा बोले, वो मनुष्य ही दुख देने वाला है, ये तो प्रत्यक्ष ही है। तलवार तो साधन है, दुख तो मनुष्य दे रहा है ना। वृषभ बोला, हाँ, तो फिर दोषी मनुष्य का हाथ है या जिसे मार रहा है, या आंखें हैं जिनसे देखकर मारता है, या बल है जिसके द्वारा प्रहार कर रहा है, या मन है जिसकी सहायता से इंद्रियों को सावधान करके मारने के कार्य में वो प्रवृत्त हो रहा है, या आत्मा है जिसके अधिष्ठान से समस्त कार्य हो रहे हैं। राजा ये सुनकर विचार में पड़ गए और सोच समझकर बोले, भाई, ये तो शास्त्रीय विषय रहा। ऋषि मुनि तथा आप्त पुरुषों ने जो भी कारण बताया हो उसे ही दुख का बीज समझना चाहिए। वृषभ रूपी धर्म ने कहा, राजन, एक मुनि हो तो इस विषय में मैं आपको कोई सिद्धांत की भी बात बताऊं और उनका एक ही मत हो, तब तो मैं आपको निश्चित उत्तर भी दे सकता हूं। जीवों के क्लेश के बीज को बता भी सकता था, किंतु मुनि तो अनेक हैं और इस विषय में सभी के भिन्न भिन्न मत हैं। वह मुनि मुनि ही नहीं कहलाता जिसका मत भुन्य न हो। देखिए, किन्हीं का तो मत है कि सुख दुख आत्मा के द्वारा ही होता है। दूसरा कोई भी अपना शत्रु मित्र नहीं, आत्मा ही आत्मा का बंधु है तथा आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। उनकी दृष्टि में आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। किन्हीं किन्हीं का मत है कि जन्म के समय मनुष्य जैसी लग्न में उत्पन्न होता है, उसी के अनुसार ग्रह उसे सुख दुख देते रहते हैं। बुध, बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि ये जो ग्रह हैं, जब शुभ स्थान में पहुंच जाते हैं तो मनुष्य को सुख होता है। यदि अशुभ स्थान में पहुँचे, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो गई तो वे दुख देते हैं। अतः दयो ही दुख सुख का कारण है। और किन्हीं किन्हीं का निश्चित मत है कि दुख का कारण कर्म है। इस पूर्व जन्म, इस जन्म
या फिर पूर्व जन्म में हमने जो शुभ कर्म किए होंगे तो सुख प्राप्त होगा, बुरे कर्म किए होंगे तो दुख प्राप्त होगा। मनुष्य कर्म सूत्र में बंधा हुआ है। कर्म के अतिरिक्त ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा कुछ नहीं, अतः उनके मत में कर्म ही प्रधान है। किन्हीं का मत है कि ये सब स्वभाववश हो रहा है, इसमें ईश्वर आदि किसी की आवश्यकता नहीं। जैसे गर्मी, जाड़ा, वर्षा, प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, भोजन, निद्रा, संतानोत्पत्ति आदि सब स्वभावानुसार होते हैं। सभी कार्यों को मनुष्य प्रकृति बस करता है, उसी प्रकार दुख भी स्वभाव से होते हैं। कोई कहते हैं कि स्वयं जड़ प्रकृति कुछ करने में समर्थ नहीं, इसका नियामक ईश्वर है। ये जगत ईश्वर इच्छा पर ही अवलंबित है। क्लेश, कर्म, विषय आदि से रहित एक पुरुष विशेष है, उसी को ईश्वर कहते हैं और वही सुख दुख का स्वामी है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसके द्वारा दुख सुख होता है वो केवल दिखाई देता है, अर्थात ना तो उसे तर्क के द्वारा सिद्ध ही किया जा सकता है और न वाणी द्वारा उसका कथन ही हो सकता है। एक अचिंत्य शक्ति है, उसी को सर्वात्म भाव से शरण लेने पर यह दुख सुख का प्रभाव रुक जाता है। इस प्रकार से हे राजर्षि, भिन्न भिन्न मुनियों के इस विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। इनमें से जो आपको अधिक सत्य जान पड़े, जैसे आपका हृदय अन्यों की अपेक्षा भली भांति ग्रहण कर सके, उसे ही आप जीवों के क्लेश का बीज समझ लें। उसी के द्वारा ही मुझे पीड़ा है। जीव स्वतः किसी को सुख दुख क्यों देने लगा? उसे तो किसी की प्रेरणा होती होगी, उसे तो कोई सुख दुख देने को प्रेरित करता होगा। वो प्रेरक कौन है, इसका निर्णय सदसत का विवेक करने वाले सूक्ष्म बुद्धि से आप स्वतः ही करें। इतना कहकर बेसब रूपधारी धर्म चुप हो गया। महाराज परीक्षित को उसकी ऐसी सारयुक्त गूढ़वाणी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सहसा कुछ इन बातों को उत्तर नहीं दे सके। एकाग्रचित्त होकर धर्मदेव की इन बातों पर विचार करते हुए थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। महाराज परीक्षित ने अपनी बुद्धि से विचार किया कि वे सब रहस्य समझ गए। फिर वृषभ रूपी धर्म से कहने लगे, देव, आप यथार्थ बैल नहीं हैं, आप तो साक्षात धर्म हैं। आपने ये वृषभ का रूप बना रखा है। धर्म ने पूछा, प्रभु आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं धर्म हूँ? राजा बोले, आप पशु होकर मनुष्य की वाणी में बोल रहे हैं, इसी से मैं समझ गया कि आप साधारण बैल नहीं, कोई देवता हैं। धर्म बोले, महाराज बैल का रूप तो कोई भी देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच बना सकते हैं ना। यह आपने मेरी किस चेष्टा से समझा कि मैं अन्य देवता न होकर केवल धर्म ही हूँ? महाराज परीक्षित ने कहा कि देखिए, यक्ष, राक्षस ये सभी स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये धर्म को त्याग सकते हैं, असत्य भाषण कर सकते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचा सकते हैं, किंतु धर्म कभी विपरीत आचरण नहीं कर सकता। वो कभी अपने दुख देने वाले की निंदा नहीं कर सकता। पुण्य और पाप प्रकट करने से नाश होते हैं। आप पुण्य करें और सब पर उसे प्रकट करते फिरें तो उस पुण्य का परलोक में कुछ भी फल नहीं होगा, कहने से वो क्षीण हो जाएगा। इसी प्रकार पाप करने के पश्चात आप उसे सबके सम्मुख प्रकट कर दें तो वो पाप भी अधिकांश क्षीण हो जाएगा। धर्म बोले, कर्मों का फल तो होता ही है, उन पाप पुण्यों के कहने वाले पर पुण्य कहाँ चले जाते हैं, इसका भोग कौन करता है? महाराज परीक्षित ने उत्तर दिया, हे धर्म, तुम सब जानते हो, पुण्य करने वाले के पुण्यों की जो पुरुष प्रशंसा करते हैं, उनको जनता में प्रकट करते हैं, मन में प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे पुरुष उस पुण्यात्मा के पुण्य में साझेदारी हो जाती है उनकी। उसके कुछ पुण्य का वे प्रशंसा करके ले लेते हैं। इसी प्रकार जो पापियों के पाप को
सबके सन्मुख कहता है, उसकी निंदा करता है, तो वो निंदक उस पापी के पाप को साक्षीदार हो जाता है। और जो नरक आदि पापियों को होते हैं, वही पापों को प्रकट करने वाले निंदक को भी होते हैं। अतः ये सिद्धांत की बात तो ये है कि किसी के पाप पुण्यों को वाणी से कहने की क्या, मन से भी चिंतन नहीं करें। यदि ना रहा जाए तो स्वभाववश किसी के संबंध में कुछ सोचना या कहना ही पड़े तो दूसरों के पुण्य कर्मों को ही सोचें और कहें। पुण्यात्माओं की प्रशंसा ही करें, पापियों की बात मन में भी नहीं आने दें। मन में आ भी जाए तो दूसरों पर कभी भूल कर भी प्रकट नहीं करना चाहिए। अब रही जीवों के क्लेश के बीच वाली बात, सो इस विषय में मैंने विचार किया है कि आपने आत्मा, दैव, कर्म, स्वभाव, ईश्वर, इन सबको दुख सुख का कारण बताते हुए अंत में एक अचिंत्य शक्ति को भी कारण बताया है। मेरे बुद्धि में तो यही बात जच रही है कि मैं तो सब सोच समझकर इसी निर्णय पर पहुंचा हूँ कि परमेश्वर की माया की गति प्राणियों के मन वाणी का विषय नहीं है। महाराज की बात सुनकर धर्म बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आपने अनिर्वचनीय माया से परे तत्व बताया। सत्य ही कहा, मैं धर्म हूँ। दुख का कारण जो आपने कहा उससे मैं सहमत हूँ। अब आप ये बतावें कि मेरे ये 3 पैर किसने काट लिए। महाराज परीक्षित ने कहा, धर्मदेव, अब मैं सब समझ गया। आपके तप, शौच, दया, सत्य, ये 4 चरण हैं। सतयुग में जब प्राणियों में से चारों पूर्ण रूप से ये विद्यमान रहते, तब आप सर्वांग रूप से स्वस्थ और सुखी होकर इस पृथ्वी पर विराजते हैं। अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से जब काल कर्मानुसार सतयुग का अंत हो जाता है और त्रेता युग का प्रारंभ होता है, तब आपका एक तप रूपी पैर नष्ट हो जाता है। धर्म के 3 पैर रह जाने से उस युग को त्रेता कहते हैं। त्रेता, जब त्रेता युग का भी अंत हो जाता है, तब आपका दूसरा जो पवित्रता रूपी पैर है, वो नष्ट होने से आप 2 पैर के ही हो जाते हैं। इसलिए त्रेता के अनंतर के काल को द्वापर कहते हैं। जब द्वापर युग भी क्षीण हो जाता है और अधर्म के परिवार वाले गर्व, आसक्ति और मद आदि के चारों ओर प्रभाव छा जाता है, तो आपका दया रूपी तीसरा पैर भी नष्ट हो जाता है। कलयुग के सभी प्राणी दयाहीन हो जाते हैं। कलयुग में केवल आपने एक ही सत्य रूपी क्षीण पैर से खड़े रहते हैं। अंत में जब वह भी टूट जाता है और आप पैरहीन हो जाते हैं, तब भगवान तुम्हारे ऊपर दया करके अवतार धारण करते हैं और तुम्हारे चारों पैरों को फिर यथावत बना देते हैं। इसलिए घोर कलयुग के पश्चात एक साथ शुद्ध सतयुग आ जाता है। धर्म बोले, महाराज, हाँ, आपने ये तो यथार्थ बात कही। अब इस प्रकार प्रहार करने वाले को भी बताइए, ये कौन है? ये इतना मोटा ताजा क्यों हो गया? महाराज परीक्षित बोले, अब धर्मराज, तुम तो स्वयं कहने से डरते हो, मुझसे ही कहलाते हो। स्वयं पापी का परिचय न देकर मुझसे पूछते हो। आप पूछते ही हैं तो मैं बताता हूँ, यह अधर्म का मित्र कलयुग है। यह इतना मोटा और पुष्ट असत्य से हो गया है। कलयुग में बिना असत्य के भाई कोई मोटा नहीं बन सकता। ये तुम्हारे सत्य रूपी पैर को भी नष्ट करना चाहता है और अंत में कर भी देगा। उन अचिंत्य शक्ति सर्वेश्वर को जो करना कराना होगा, उसे अवश्य करेंगे, करावेंगे। उसे कोई भी पुरुष किसी भी प्रयत्न के द्वारा अन्यथा नहीं कर सकता। धर्म बोले, हाँ महाराज, बात यही है। इसीलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ कि किसी के भी दिन सदा एक से नहीं रहते। आज इसका समय है, इसके द्वारा मैं पीड़ित हो रहा हूँ। फिर कभी मेरा भी समय आवेगा। दुख तो धैर्य से ही कट सकता है ना। अधीरता से दुख दूर नहीं होकर और बढ़ता है।
अब आप इस गौ को बताइए, ये कौन है? महाराज परीक्षित बोले, इन्हें तो मैं जानता हूँ, ये तो श्याम सुंदर की प्रेयसी भगवती भूदेवी हैं। भगवान वासुदेव ने दुष्ट राजाओं का विनाश करके इनके बढ़े हुए भार को उतारा है। जब इनके श्री अंग पर श्री वृंदावन बिहारी के पाद पद्म पड़ते थे और उनके वज्रांकुश आदि चिन्हों से ये चिन्हित हो जाती थीं, तब इनकी अपूर्व शोभा होती थी। ये अपने सौभाग्य पर अत्यंत ही गर्व करती थीं। आज ये उन्हीं सुकोमल परम शोभायुक्त अरुण चरणों से रहित होकर असरण सी बनी हुई हैं। आज ये दुख से दुखी होकर अश्रु बहा रही हैं। इनको अब रह रहकर यही सोच हो रहा है कि धर्म की दुर्दशा हो जाने से सदाचारी धर्मात्मा राजा तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरे ऊपर दुष्ट विधर्मी राजा का भेष बनाए हुए ब्राह्मण द्रोही गौघातक अधर्मी क्रूर पुरुष राज्य करेंगे। धर्मराज बोले, राजन, आप धर्मात्मा हैं, पांडवों के पुत्र हैं। गर्भ में आपको भगवान वासुदेव की अहेतु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। अब आप अपने योग बल से सब कुछ जानने में समर्थ हो सकते हैं। आपने हम तीनों का यथार्थ रूप पहचान लिया। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। धर्म की ऐसी बात सुनकर महाराज परीक्षित धर्म और पृथ्वी को सत्वावना देते हुए बोले, आप दोनों अब तनिक भी न घबराएं। मेरे रहते हुए अब आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको सभी प्राणियों से निर्भय हो जाना चाहिए। मैं अब आपके इस शत्रु कलयुग को इसी समय तीक्ष्ण तलवार लेकर मारता हूँ। आज मैं इसके सिर को धड़ से अलग करके आप दोनों को तथा साधु पुरुषों को सुखी कर दूंगा। संसार में कलयुग का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। जब कलयुग ही नहीं रहेगा तब फिर अधर्म का प्रचार ही नहीं होगा। अधर्म ही न होगा तो किसी को दुख भी नहीं होगा। इसलिए अब इसका अंत कर देना ही उचित है। इतना कहकर महाराज ने उस राजा का भेष बनाए शूद्र को मारने के लिए निश्चय कर लिया।